हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर यूजीसी नेट में यहाँ पर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूजीसी नेट के 3 बड़े बदलाव के बारे में। लेकिन वो 3 बड़े बदलाव बताने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूँ कि यूजीसी नेट का जो फॉर्म फीस है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसको देख के आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जनरल के लिए आप देखोगे 1150 है, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 600 है, ठीक है, एससी एसटी के लिए 325 है। तो ये फॉर्म फीस आपको नहीं देखना है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर तैयारी अच्छी नहीं है तो फॉर्म नहीं भरना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ट्राई करने के लिए फॉर्म भरो, ठीक है। अब यहाँ पर बदलाव क्या किए गए वे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखना कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, मतलब अगर आप ओबीसी में आते हो, एससी में, एसटी में या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हो, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, देखिए मैं रेड कलर से यहाँ बता देता हूँ, 7 नवंबर। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? 7 नवंबर। 7 नवंबर से पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। किनका? ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। जनरल वालों को नहीं चाहिए। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, आजकल नहीं होता है कि जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हुआ तो वे लोग को लगेगा, लेकिन जो सिर्फ जनरल है नॉर्मल, उनको नहीं चाहिए यहाँ पर। बाकी सभी को यहाँ पर सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट उनका बना होना चाहिए 7 नवंबर से पहले। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, क्या पास कर चुके हैं? अपना ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। थोड़ा पेन से लिखने में दिक्कत हो रहा है, स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि मान लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम आप दिसंबर में देते हैं और आपका यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है, क्या है? रिजल्ट आपका मान के चलिए कि मार्च में निकलता है, 25 मार्च 2026, ठीक है, 2026 में आपका रिजल्ट निकलता है मान के चलिए। तो आपको उस दिन से 2 साल का समय मिलेगा। कितना साल का? 2 साल का समय आपका पीजी कंप्लीट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट, जो आपका एमएससी, एमकॉम ये सब होता है। तो मान के चलिए 2026, 2027, 2028 तक का आपको समय मिलेगा। मार्च 2000, जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकला उस दिन से लेकर 2 साल तक का समय आपको दिया जाता है कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर पाओ। तो ऐसे बच्चे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट में अभी अपने पीजी में, ठीक है, ध्यान से समझिए, पीजी में सेम 1 में है, ठीक है, या एडमिशन लेने वाले, अभी एडमिशन नहीं लिए, जब जस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो वे भी बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका दूसरा बहुत बड़ा बदलाव जो कि यूजीसी नेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, नीचे आपका लिखा हुआ भी है, मैं आपको वो चीज़ दिखा भी दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन यहाँ पर यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा, तो क्या एग्ज़ाम हार्ड होता है या इजी? मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम सच में बहुत इजी होता है। और जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया होगा आप उनसे पूछ लेना, इजी होता है। किन लोगों के लिए इजी होता है? जिनका जो पेपर 2 होता है। पेपर 2 का मतलब क्या होता है? पेपर 2 का मतलब होता है वही पेपर जो कि आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता है। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन या पीजी में जो सब्जेक्ट था, हिंदी था, इंग्लिश था, हिस्ट्री था, जो भी आपके सब्जेक्ट था, तो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, ठीक। और सबका अलग अलग सब्जेक्ट रहता है इसमें, पेपर 2 तो अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ा है ग्रेजुएशन के समय, पीजी के समय, आराम से आपके लिए बहुत ईजी है। कारण क्या है? इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब है कि टोटल 150 क्वेश्चन है। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में से आपने 50 क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपको, सीधा का सीधा यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 200 नंबर मिल जाएगा। कितना? 200 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग यहाँ है ही नहीं, सबसे खास बात ये है। लेकिन यहाँ पर जो पेपर 1 है ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर 1 है ये सभी के लिए सेम है। तो इसके लिए मैंने बेस्ट बुक बता दिया है, ठीक है। पेपर 1 के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पेपर 2 का भी किसी किसी सब्जेक्ट का मैं डाल दूंगा, लेकिन आपको जिस सब्जेक्ट का बुक के बारे में जानना है, ठीक है, उसका आप नाम यहाँ पर नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। उसका भी मैं आपको बुक बता दूंगा कि आपको कौन सा पब्लिकेशन का बुक परचेस करना है। फिलहाल पेपर 1 के लिए, ठीक है, पेपर 1 अलग होता है, बुक अलग आता है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का अलग आता है। तो पार्ट 2 का जो 50 क्वेश्चन है इसके लिए जो बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो और बेझिझक होकर तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर लोग थोड़ा सा नीचे चले तो याद रखिएगा इस एक चीज़ को कि आपका जो ये JRF है, ठीक है, JRF, और एक आपका हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यही तीनों मिलता है ना आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में एडमिशन। तो ये आपके नंबर पर डिपेंड करेगा। टोटल जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो 300 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। कितना? 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस 300 मार्क्स के एग्ज़ाम में मान लीजिए कि आप लाते हैं मार्क्स 250, ठीक, और यहाँ जो JRF है उसके लिए जो कट ऑफ जाता है वो 280 होता है। हर सब्जेक्ट का देखिए अलग अलग जाता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का JRF ये सब के लिए। जैसे मान लीजिए हम मान के चलते ये हिस्ट्री का, किसका? हिस्ट्री का
280 JRF के लिए गया, 250 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया, और यहाँ पर जो है PhD के लिए, ठीक है, PhD के लिए मान के चलते हैं 220 गया। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, इसे मैंने बोला था 250, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको JRF नहीं मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा, ठीक है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का अलग लग जाएगा, मान लीजिए हिंदी का अलग जाएगा, इंग्लिश का अलग जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का अलग जाएगा, एग्रीकल्चर का अलग, लॉ का अलग, मेडिकल का अलग, तो सबका अलग अलग यहाँ पर कटअप जाता है इसी तरीक़े से, और इसी तरीक़े से सिलेक्शन होता है। तो अगर आप UGC नेट की यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किन लोगों के पास? जो लोग यहाँ पर OBC SC ST EWS, अब आपको लगेगा कि नहीं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि अगर अभी आप ऐसा सोचिएगा तो बाद में जब स्कॉलरशिप लेने जाइएगा ना, तो उस समय आपको बड़ा दिक्कत होगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो।